नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कहानी कुर्सी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बदल रहा है और बदल रहा है नाम। अब यूपी में अकबर नहीं, सौमित्र चलेगा। चाहे मित्र नाराज हो या विपक्ष बवाल करे, योगी अपनी बिछाई हुई बिसात पर अपनी चालें चल रहे हैं। सौमित्र वन लहलहाएगा तो लक्ष्मण जी की भी याद दिलाएगा। तो कांवड़ रूट पर नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिए गए हैं। आम राम ने बेचा या रहीम ने, यह सबको पता होगा, लेकिन किसके बाग से आया, किसके हाथों ने तोड़ा और किसके ट्रक ने बाजार तक पहुंचाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत यही चाहती है और यही हो रहा है। और यूपी में नाम बदल रहा है। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, समीर चाऊगांवकर और आरती टिक्कू सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समीर जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अकबर नगर होता तो क्या पौधे उतना लहलहाते नहीं जितना सौमित्र वन हो जाने के बाद लहलहाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। और मुझे लगता है सरकार क्या भाई ऐसी मंशा नहीं होगी कि अकबर नगर का नाम बदल देंगे तो पौधे ज़्यादा फलेंगे, फूलेंगे, ज़्यादा फल आएंगे, और नाम नहीं बदलेंगे तो पौधे मुरझा जाएंगे। सरकार की ये भी ऐसी मंशा नहीं होगी। सरकार तो सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेके चल रही है और उसी, लेकिन कहीं से नारा है अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जो नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास की शुरुआत 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है, और जिस तरीके से लगातार 10 साल से सबका साथ सबका विकास पर केंद्र सरकार ने फोकस किया, भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों ने जहां पर फोकस किया, डबल इंजन की सरकार ने जहां पर फोकस किया है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूटी अब 2024 से भी लगातार चलने वाली है। उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन नाम बदलने की बात से मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई कारण नहीं है कि अगर नाम बदल दिया तो कोई सरकार की मंशा खराब होगी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भी नाम बदल दिया था, औरंगाबाद का नाम था तो उसका नाम बदल कर संभाजी नगर कर दिया गया था, उस्मानाबाद का नाम बदल कर धाराशिव कर दिया गया था। तो नाम बदलते रहते हैं, नाम बदलने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वहां कई बार ऐसा होता है कि जो पहले नाम रहता है वहां की नगर निगम इस नाम को प्रस्तावित करती है, सामाजिक संगठन उस नाम को प्रस्तावित करते हैं, फिर नगर निगम उसको नाम का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजती है और राज्य सरकार को लगता है कि ये नाम कर देना चाहिए लोगों की भावनाओं को देखते हुए, तो वो उस नाम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन जी, सियासत के लिए क्या जरूरी है ये? देखिए, मुझे लगता है कि इसको अगर सियासत ऐसे को शुद्ध हवा मिलती रहे, हाँ, अगर ऐसे देखेंगे कि अकबर नगर बदल के हुआ है तो बिल्कुल, तब तो सीधे सीधे सियासत है। योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़ों में हैं, वो ये कह रहे हैं तो बिल्कुल सियासत है। और सियासत तो हर चीज में होती ही होती है। हमने ये तक देखा है कि मायावती जी ने जो दलित चेतना के प्रतीक थे उन नायकों के नाम पर जिले का नाम रखा और अखिलेश जी ने आके सारे दलित नायकों का नाम बदल दिया। तो ये होता है। और जो समीर जी कह रहे हैं वो संभाजी नगर अगर कर रहे हैं तो जाहिर है वो उस हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत की बात कर रहे हैं। यहां कोई समस्या नहीं। क्या उसकी वजह से किसी दूसरे वर्ग को कोई चोट पहुंचाई जा रही, किसी दूसरे वर्ग को अपमानित करने या उनको कमतर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है? वहां समस्या है। अकबर नगर एक क्या जिसको कहते हैं ना कि अनाधिकृत कॉलोनी थी, जो जिसको हम बार बार कह रहे हैं कुकरेल नदी, वही वाला है ना मसला, उसी के तो जो इसीलिए तो है ना। अब सौमित्र वन उसका नाम रखा, तो जब भी कहीं पेड़ पौधे लगते हैं, इस तरह का सौंदर्यीकरण होता तो उसका एक नाम होता ही होता है। उस इलाके का नाम तो अभी भी अकबर नगर होगा। अकबर नगर में सौमित्र वन है। लेकिन 5 और नगर थे जिनका जो लिस्ट में थे समतल किए जाने के, बहरहाल वो फैसला टाल दिया गया है। वहां के रहने वालों के लिए बड़ा सुकून है। अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं भाई? देखिए, हर नाम के कुछ अर्थ होते हैं।
अगर निरर्थक या अनर्थ वाले नाम हो तो उसमें समस्या हो सकती है। अगर वन लग रहा है, लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर है, अगर वहां एक वन, और इसीलिए मैंने बताया कि लक्ष्मण जी की याद भी दिलाएं, तो इसलिए सौमित्र। और वन में देखिए लक्ष्मण जी का कैरेक्टर क्या था, अपनी शादीशुदा जिंदगी को परित्याग कर एक बड़े भाई ने एक संकल्प लिया पिता के वचन के निभाने का कि 14 वर्ष वन में रहेंगे, और तो वो एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में जैसे उन्होंने जिंदगी बिताई है। अगर उस समय हमारे पर्यावरण वाले वन नहीं होते, वनों में पशु पौधे नहीं होते, पक्षियां नहीं होती, या वनों में खाने वाले फल फूल नहीं होते, शुद्ध पानी नहीं होते, तो क्या रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी और ऐसे अनेक ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, क्या वो वन में होते? तो अगर वो भाव पैदा करने का है, हिंदुत्व का मतलब हमारे यहां यह हो जाता है कि हिंदुत्व जो है एक मजहब है जो दूसरे मजहब के विरुद्ध है। हिंदुत्व वो नहीं है, वो एक जीवन ऑफ लाइफ है, आप ये बता रहे हैं। एक जीवन शैली है, और उसमें एक हिंदू रहते हुए भी वो मुसलमान हो सकता है, वो नमाज पढ़ सकता है। एक हिंदू होते हुए भी वो चर्च जा सकता है, उसका हिंदुत्व खत्म नहीं होता है। इसलिए एक व्यापक सौमित्र तो एक त्याग के प्रतीक है। ये वाली बात आपकी थोड़ी अलग तरह की है, इस पे डिस्प्यूट हो जाएगा, लेकिन डिस्प्यूट हो जाएगा, लेकिन नहीं, डिस्प्यूट क्या होगा? नहीं, सुनिए, डिस्प्यूट क्या होगा? अगर लक्ष्मण जी परित्याग के प्रतीक हैं, अपनी पत्नी को, शादीशुदा पत्नी को छोड़ करके 14 वर्ष जा रहे हैं, यहां तक कि उनको बाण लगता है तब भी डर के नहीं भागते हैं कि कौन इसमें फंसने जाए। तो ये बड़ा प्रेरणा है। अगर उस वन से ये प्रेरणा मिलती है तो ये तो होना ही चाहिए। विरासत को याद किया जा रहा है। आरती जी, अच्छा, आप कैसे देखती हैं पिछले वक्त में जितने नाम बदले गए, क्या विकास से भी उसका कोई रिश्ता आपने पाया? विकास उसी रफ्तार में वहां पर देखा? देखिए, ये सारा कुछ जितने भी अभी पैनलिस्ट है, सबके जो विचार है कहीं ना कहीं जो है सच भी है और कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी है। पहले तो ये कि इस सब को एक संदर्भ में देखना होगा। हमने देखा कि पहले भी प्रयागराज, फॉर एग्जाम्पल, जब उसका नाम बदला गया और प्रयागराज रखा गया, तो उस वक्त भी हम लोगों को यही आर्ग्यूमेंट हमने कहा भी और सुना भी कि भाई भारत की अपनी संस्कृति, भारत का अपना इतिहास, भारत के जिन्होंने भारत पे जुल्म किया, जो जितने भी ऐसे रूलर्स थे, इन्वेडर्स थे, उन्होंने जो मैं कहूँगी नाइंसाफ़ी की लोगों के साथ, उनको वो सम्मान नहीं देना चाहिए, या उनकी जो गलत किस्म की जो हेरिटेज है वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए। वो एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जो दिख रहा है आज की डेट में कि योगी जी चुनाव होने के बाद, लोकसभा 2024 के चुनाव होने के बाद बहुत भूकंप आया, पॉलिटिकली एक भूकंप आया उत्तर प्रदेश में, और अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो इनफाइटिंग है और बड़े सारे कारणों की वजह से जो यूपी में जिस तरह से उन्होंने सीटें खो दी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है योगी जी की या भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं नाराज है। तो क्या अभी जो ये नाम बदल, इससे उनको साधने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कोर कंस्टिट्यूएंसी को। लेकिन प्रयागराज को लेकर जो आपने बात की, बहुत सारे लोग उसमें ये कहते हैं कि प्रयागराज जो पहले से मौजूद था, उसके अलावा एक इलाहाबाद शहर बसाया गया और एक नया शहर कोई बसाया जाए और उसका नाम कुछ अच्छा सा रखा जाए, तो इसका ये ज्यादा वेलकमेबल होगा और इसका ज्यादा स्वागत किया जाएगा। एक बात ये बहुत ज्यादा विपक्ष की तरफ से और दूसरे लोग बहुत कहते हैं इस पे, लेकिन कोई भी, मतलब हम तो उसी शहर के हैं, हमें तो न इलाहाबाद में दिक्कत है न प्रयागराज में दिक्कत है, लेकिन उस शहर को लोग प्रयाग ही कहते हैं, उस शहर को कोई इलाहाबाद नहीं कहता है। और दो तरह की मतलब अगर उस शहर के नाम को कहेंगे तो तथ्यात्मक तौर पर और एकेडमिक्स के तौर पर जाना चाहिए। एक तो ये कि इलाहाबाद जो दीने इलाही जो अकबर ने चलाया उसके नाम पर उसने रखा। दूसरा, चूंकि इला जो माता सरस्वती, उस नाम से भी उसको जाना जाता है, जो इलावास, इलाहाबाद जो बाद में अपभ्रंश होता हुआ चला गया, तो दोनों ही नाम है। लेकिन जब हम उस शहर की बात करते हैं तो भारद्वाज ऋषि का आश्रम, संगम, जहां यज्ञ तप हवन दुनिया भर का शास्त्रार्थ, उसके लिए तो प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब जरा सा अगले उस पड़ाव पर चलते हैं। कांवड़ रूट पर भी अब बड़े बड़े बोर्ड लग चुके हैं और उन बोर्ड्स पर नाम लिखे जा चुके हैं कि ये किसकी दुकान है। अब समीर जी, अब उस रूट पर जितने भी शिव भक्त जाएंगे, जितने भी कांवड़िए जाएंगे, अब उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है।
बिल्कुल। अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पिछली बार भी इस बात की शिकायत दर्ज की थी और बार बार कहा जा रहा था कि भाई जब कावड़ आते हैं तो उनके लिए पता होना चाहिए, उन्हें भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो जिस दुकान में जा रहे हैं वो उस दुकान किसकी है, किस व्यक्ति की दुकान है, वो उनको ये पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि शुचिता बनाए रखने के लिए कावड़ों के लिए कोई भ्रम की स्थिति न हो, उन्हें पता हो कि जिस ढाबे पर वो खाना खाने जा रहे हैं वो किसका ढाबा है। अगर उन्हें लगेगा तो वो उस ढाबे में जाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि दूसरे ढाबे में जाना है तो दूसरे ढाबे में जाएंगे। देखिए, सरकार ने किसी ढाबे को बंद करने के लिए नहीं कहा है। सरकार ने यह नहीं कहा है कि भाई आप 1 महीने की अगर यात्रा है, 28 दिन की यात्रा है तो मुसलमान अपने ढाबे को बंद कर ले, सिर्फ हिंदू ढाबे चलेंगे। या कावड़ियों से यह नहीं कहा गया है कि आप मुसलमानों के ढाबे में जाने से बचे, आप सिर्फ हिंदू ढाबे में खाना खाइए। दोनों ढाबे खुले हैं, दोनों को अपना परिचय देना है, दोनों को अपनी जानकारी देना है कि यह ढाबा किसका है। यह कावड़ियों के विवेक के ऊपर है कि वह कहाँ जाना चाहते हैं। अगर वो किसी मुस्लिम ढाबे में जाकर खाएंगे तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, हिंदू ढाबे में जाएंगे तो उसमें रोक टोक नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक शुचिता के लिए किया गया है, यह किसी तरह से भ्रम से बचने के लिए किया गया है। और लगातार इसकी मांग कावड़ियों की तरफ से लगातार हो रही थी कि उन्हें यह पता नहीं रहता है कि वो किस ढाबे में जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जिस ढाबे में चले जाते हैं बाद में वो जो चाहते हैं वो वहां मिलता नहीं है और बाद में वो लड़ाई झगड़ा का कारण बनता है। सरकार मुझे लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहती है, सरकार किसी तरह के विवाद से बचना चाहती है। सरकार चाहती है कि 28 दिन जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा हिसाब से मिले माहौल, वो निश्चय कर सके। अगर सिर्फ बात भ्रम दूर करने भर की होती तो जो अपने थे वो नाराज नहीं होते। मैं आपको चिराग पासवान की और केसी त्यागी की बाइट सुनवाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ऐसे में मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि बिहार के मंच पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल सकूं कि मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। मैं नहीं मानता हूं। तो जहां पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूं, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूं। इससे पहले कभी इस तरह का कोई कानून अस्तित्व में नहीं आया। कांवड़ यात्राएं खाली यूपी में नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा प्रांत में भी निकलती है। हमारा बिहार प्रांत तो देश में सद्भावना की ऐसी मिसाल है कि जो मुस्लिम लोग हैं भागलपुर से लेकर के धाम तक दुकानें लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के कावड़ियों का स्वागत सत्कार करते हैं। ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करे। हर्षवर्धन जी, ये विभाजनकारी है फैसला और ये एनडीए का सहयोगी दल की तरफ से कही जा रही बात। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर सचमुच अच्छा है कि इस बहाने चर्चा हो जा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म ने बहुत सी डिबेट्स को एकदम, जिसको कहते हैं ना, कि ओवरटेक कर लिया है। अब केसी त्यागी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से बोलते हैं और बोलते हुए बड़े चिराग पासवान वरिष्ठ हैं। नहीं, चिराग की भी बात करूंगा, लेकिन क्योंकि जब केसी त्यागी जी हैं तो वो उस पार्टी से आते हैं जो जिसको कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा जिसको कहते हैं, तो ऐसे ही पल में वो सेकुलर, पल में कम्युनल हो जाते हैं। तो एक और है ना कि रुष्टा तुष्टा छड़े 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 रुष्टा तुष्टा, तो वही वाला हाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह की डिबेट आती है, अरे भाई ये विभाजक कैसे हो गया, और त्यागी जी कह रहे हैं कि कोई कानून नहीं था। कानून तो बाकायदा है, हम तो अपने बचपन में भी जाते थे, तो अब तो जरूरत ही नहीं, वो राशन की दुकानें बंद हो गई तो 5 किलो चीनी लेना है तो लिखा रहता था कोटेदार का नाम, विभाजन के लिए लिखा रहता था। देश में विभाजन था। जब हम अमरनाथ यात्रा जाते हैं, मैं अमरनाथ नहीं गया हूं लेकिन वैष्णो देवी तो जाने का प्रयास करता ही हूं नियमित। वैष्णो देवी में जितने खच्चर वाले हैं, पिट्ठू हैं, सब मुस्लिम हैं, सब पता है, कोई पहचान नहीं छिपाता है। विभाजनकारी हैं वो लोग जो वहां हैं। जो ये कलावा बनता है, इसको बहुत जगह लोग बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, हम जानते हैं, मुसलमान से लेके आते हैं, तो विभाजनकारी है। असली उस दूषित सोच में विभाजन भरा हुआ है, जो ये कहता है कि नहीं नहीं, मुसलमान को मुसलमान दिखना नहीं है, चुप रहना है, तो फिर यहीं जाकर मुश्किल होती है। कोई किसी से प्रेम करे, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कितना खतरनाक है, समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं। मुसलमान हिंदू बन जाए और किसी हिंदू लड़की से प्रेम करने लगे, तो प्रेम है क्या वो? या कोई हिंदू मुसलमान बन जाए, कल को मुस्लिम बन जाए और किसी मुस्लिम लड़की से वो कहे कि हम प्रेम करते, प्रेम है क्या वो? असली संकट इस देश में थोपी हुई फर्जी धर्मनिरपेक्षता नहीं, सेकुलरिज्म कहिए, फर्जी सेकुलरिज्म की आड़ में ये जो सद्भाव, सौहार्द, सद्भावना, वहां संकट है।
अरे भाई, अगर कांवड़ यात्रा निकालने वाले को फूल बरसाते मुसलमान बुरा नहीं लगता, अगर कांवड़ यात्रा को शरबत पिलाता हुआ मुसलमान दाढ़ी में टोपी में जालीदार उसी तरह से कपड़े पहने बुरा नहीं लगता, क्यों होटल में बुरा लगेगा? फिर तो संकट कोई दूसरा है ना। और अगर क्या ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू ढाबा वाला होगा, ये भी है ना कि कपड़ों से पहचाना जाने लगता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, कपड़ों से पहचान के भी वो नहीं रुक रहे हैं। ये तो फिल्मी डायलॉग अच्छा लगता है हुसैन जी, लेकिन कपड़ों से पहचान के भी हिंदू कांवड़िया, ठीक है, तब आप कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव है। यानी आपको हिंदू आस्था का किसी तरह से एक जो कहते हैं ना कि आप, मतलब इस डिबेट की हम बात कर रहे हैं, तो डिबेट की जब हम बात करते हैं तो डिबेट में कुछ करना है ऐसे जिसमें जैसे ही हिंदू की कोई बात करे तो बड़ा कट्टर सा, बड़ा एकदम कुछ अजीब सा दिखे, कम्युनल दिखने लगे। और जब हम कहेंगे नहीं नहीं ये होना चाहिए, मैं कहता हूं क्या कोई ये कहे कहीं कोई मुस्लिम त्योहार है, कोई उनका कोई भी कार्यक्रम है, जिस ताजिए की बात होती है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, आज तक उस पर किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया था, लेकिन क्या कांवड़ियों पे हर साल सवाल खड़ा नहीं होता है? मैं भी कहता हूं सही तरीके से निकलना चाहिए। आज भी जो उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन है वो साफ कहता है म्यूजिक नहीं बजेगी, गड़बड़ नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, तो वहां तो सब एक बराबर है। एक बराबर कानून पे जैसे ही सवाल खड़ा करके हिंदू मुसलमान नहीं, तो बात अगर इतनी भर होती तो केसी त्यागी और पासवान भी सवाल ना खड़ा कर रहे होते, बात सिर्फ इतनी सी आ रही है। अवधेश जी, आप जैसे ही मुसलमान खड़ा कर दीजिएगा, एक सेकुलरिज्म का भूत चढ़ जाता है और वो पूरे देश में मुसलमान हो रहे हैं। बात यह है कि क्या सहयोगी दलों की नाराजगी एनडीए के मेन जो बड़ा दल है यानी बीजेपी के लिए कोई मायने रखती है? देखिए, सहयोगी दलों को पता है इस बार जो साथ आए हैं उनको भाजपा का एजेंडा पता है, क्योंकि 10 साल तक ये सरकार चल चुकी है। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व पर, हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीयता पर ऐसे मुद्दे उसने किए हैं। उसने मुगल गार्डन का नाम पहले ही अमृत उद्यान रखा हुआ है, इलाहाबाद का पहले रखा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये क्या होता है कि आप अपनी एक छवि जो आपने बना के रखी है। केसी त्यागी हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे हमारे रिश्ते हैं, लेकिन जनता दल यू के प्रवक्ता ने कल एक टीवी पर कहा है कि यह केसी त्यागी जी का व्यक्तिगत विचार है। मैं वहां था, यह व्यक्तिगत विचार है, पार्टी मानती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। जहां तक चिराग जी का सवाल है, देखिए वो कह रहे हैं कि हम जाति से ऊपर, पूरी पॉलिटिक्स रामविलास जी ने और इन्होंने जाति की है, पूरी पॉलिटिक्स जो है दलित की, पासवान की है और उस समीकरण पर किया है। तो ये बोलने से अपने को सेकुलर दिखाने के लिए ये जो इसको फ्रॉड कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो पाखंड होता है ना, इससे समस्या पैदा होती है। मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों ने इसको इशू बनाया है वो लोग समाज को विभाजित कर रहे हैं और यहां अतिवाद हो रहा है, यहां लोग पहुंच गए हैं। हुसैन जी, किसी भी आदेश में दुकान का नाम बदलने का नहीं लिखा हुआ है कि आप अपना नाम बदल के राशिद टी स्टॉल, केवल इतना लिखा हुआ है कि आप अपनी दुकान में मालिक का नाम, वहां काम करने वाले स्टाफ का नाम लिखिए। लेकिन वहां हमारे साथ ही यूट्यूब चैनल वाले सब पहुंच के दिखा रहे हैं कि कल इसका यह नाम था। क्या किसी भी आदेश में यह है कि आप अपने दुकान का साइन बोर्ड बदल दो? तो ये कौन है कराने वाले सेकुलरिज्म के नाम पर? ये क्या चाहते हैं वहां? क्यों भड़काने चले गए हैं इस एक सामान्य से आदेश पर? यह सबसे बड़ा प्रश्न इस समय है। अच्छा, एक सामान्य आदेश है, मैं आपको कल भी बोला, आज फिर बोल रहा हूं कि हमारे जो हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ होता है तो जो पूजा पर बैठने वाले हैं और जो पुरोहित होते हैं उनके लिए क्या भोजन बनेगा और भोजन कौन बनाएगा, बात क्लियर है, समझ में आ गई। इसकी एक विधान है। ठीक है। तो अगर नहीं, मैं जो अगर कोई मुसलमान बिल्कुल नाम रख के घोषणा करेगा कि हम वैष्णव भोजन बनाए हुए हैं और वहां है, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है, वो जरूर घोषणा करनी चाहिए। मैं फिर अगर ये आदेश इसलिए है कि किसी मुसलमान के दुकान में कोई कावड़िया न खाए, तो बनाना तो वो जब ना खाए तो मैं उसका विरोधी होऊंगा, लेकिन उसके लिए आदेश नहीं है। अभी तक कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, वहां हिंसा तक हुए हैं, मारपीट हुई है इसके आधार पर, तो प्रशासन की अपनी भूमिका एक लागू हुआ है। अब केसी त्यागी जी और चिराग पासवान जी कुछ बोल देते हैं, उससे इशू डाइवर्ट नहीं होता। एक लाइन और बोलना है, आरती टिक्कू जी कह रही थी कि संदर्भ से देख, निश्चित रूप से संदर्भ से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कमी है, अगर वो 22 जनवरी के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि के उस ढंग से चुनाव में मुद्दा नहीं बनाई है, उसको ये समझ में आ गया है, अगर अपने मूल एजेंडे पर लौटती है तो ये तो अच्छाई है कि लोग जान ले, पहले से भी उसका यही एजेंडा रहा है। जब जब आपने उस एजेंडे को बदलने की कोशिश की, आपको धक्का लगा है, आपको सपोर्ट मिला है, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। जिस पार्टी का जो एजेंडा देश में है उस पर उसको काम करना ही चाहिए। और अगर राम जी के, लक्ष्मण जी के, सौमित्र के नाम से इस देश को समस्या है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।
आरती जी, देखिए सियासत में सब कुछ यूं ही नहीं होता, उस हर चीज़ के अपने मायने होते हैं। और जिस तरीके से अभी काम हो रहा है, इसको लेकर के जो पिछला काम था उसका नुकसान हमने पिछले वक्त में देखा। फैज़ाबाद, अयोध्या हुई, वहाँ से जो नतीजे आए वो भी सामने हैं। तो अभी जो फैसला हो रहा है इससे कितना गेन होगा? देखिए, पहले तो मैं अवधेश जी को बताना चाहती हूँ कि मैंने नहीं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की कि ये कहा हो कि ये सही है या गलत है। मैंने एनालिसिस दिया है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अब बात रही अभी जो कांवड़िया का आप इशू, इस रणनीति बदली है, जो गियर बदली गई है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुझे लगता है उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि इस वक्त जिस तरह से फाइनली इतने सालों से अगर मांग थी, और ये मांग जायज़ ही हो सकती है, क्योंकि आप देखिए इस देश में जहां हलाल मीट की बात होती है और जो हलाल नहीं खाते वो नहीं जाते उन दुकानों पे, और जो सिर्फ हलाल ही खाते हैं वो उन्हीं शॉप्स पे जाते हैं। वैसे ही JNU के जो फूड आइटम्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको मिलेगा कि वो जैन समुदाय के लिए ही है। बहुत सारे मैं कहूँगी वैष्णव ढाबे जो होते हैं वो लिखा होता है, सामने लिखा होता है कि वैष्णव ढाबा है, और उसके ओनर और प्रोप्राइटर का नाम भी लिखा होता है। अगर वैष्णो देवी आप जाएं तो वहां आपको छोटा सा नहीं, देखिए नाम तो दुकानों पर पहले भी लिखा रहता था। नाम दुकान का एक होता था, प्रोप्राइटर का नाम छोटे लफ्जों में होता था, अब वो नाम बड़ा कर दिया गया। ये फर्क आया। नहीं, अब सवाल ये है कि अगर कांवड़िया समाज के कुछ रूल्स है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं और वो खाना कौन पकाएगा, वो कैसे बनेगा, अगर वो रूल्स है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी आपत्ति खड़ी कर सकता है, क्योंकि खाने पीने का हर समुदाय को, हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना दूसरे व्यक्ति को। तो इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन खड़ी कर सकता है। लेकिन जो सियासत हो रही है वो एक संदर्भ में हो रही है, और ये ठीक है अगर लगता है योगी जी को और बीजेपी को कि ये इश्यूज को लेकर वापस बीजेपी रिवाइव कर सकती है उत्तर प्रदेश में, तो वो आने वाला समय ही बताएगा। समीर जी, एक सवाल बार बार ये भी पूछा जाता है कि जिन लोगों की नॉनवेज की दुकानें हैं इन पूरे रास्तों पर जहां पर से कांवड़ रूट है पूरा, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी इतने दिनों के लिए, इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को खुद को भी ये निर्णय ले लेना चाहिए था कि अगर 1 महीने के लिए अगर वहाँ से यात्रा निकल रही है और किसी को इस पर आपत्ति हो रही है, देखिए मुस्लिम समाज तो बहुत उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। वो जूस पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। कावड़ियों के कई ऐसे लोग हैं मुस्लिम जो पैर दबाते हुए देखे गए, उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करते हैं। मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग है जो कावड़ियों की सहायता करने के लिए और उसका उत्साहवर्धन करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए आगे आते रहता है। तो मुझे लग रहा है कि उस समय ऐसा तो है नहीं कि हर 4 दुकान के बाद एक मीट और की दुकानें, एक एरिया के अंदर 2 या 4 से दुकानें होंगी नहीं। अगर कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि उस समय वो दुकान बंद हो जाए या 4 घंटे के लिए बंद हो जाए, उससे किसी तरह का माहौल खराब ना हो, तो मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दूसरी एक बात भी मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था कि देखिए जब से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, अब 1 महीने से ज्यादा हो गया, 4 जून को परिणाम आए थे, आज 22 जुलाई हो गई है, 21 जुलाई। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ का 1 महीने का जो कार्यकाल रहा है वो थोड़ा आक्रामक हिंदुत्व की ओर मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये नेतृत्व जो सॉफ्ट हिंदुत्व आने वाले वक्त में इसका योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप का ये फर्क अब थोड़ा नजर में आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो सॉफ्ट हिंदुत्व बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व बताकर बताना चाहते हैं। चलिए, इसका टेस्ट भी हो जाएगा, इसका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। एक ब्रेक मुझे लेना है। अवधेश जी, एक ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। कहानी कुर्सी में आगे देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में लगेगा किसका दांव? महायुति बना महाअघाड़ी, किसकी कितनी तैयारी?